अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सरमुनीब अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली जो है हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये बेसिकली हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है? जहाँ पे हम जो है इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये हमारा न्यू चैप्टर है, इंट्रोडक्शन हमने जो है एआई के रिलेटेड जो है पढ़ लिया था, ठीक है? अगर आपको वो लेक्चर नहीं मिल रहा, जो कि मेरा फर्स्ट लेक्चर था, वो आप जो है प्लेलिस्ट पे जाकर जो है उस लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है? इसी चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर वो आपको जो है प्रॉपर्ली क्लियर अंडरस्टैंडिंग्स हो जाएँगी। असल में अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज़ बेसिकली एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस और क्या हिस्ट्री थी, वो जानना बहुत ज़रूरी है एआई को पढ़ने से पहले। तो वो लाज़मी वीडियोज़ दोनों देख लेना, 2 वीडियोज़ मैंने बना दिए अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ बेसिकली थर्ड वीडियो ऑफ दिस लेक्चर। आज का बेसिकली एजेंडा जो है, जो हम डिस्कस करेंगे, हम आज एजेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, एनवायरनमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, बिहेवियर्स, रैशनैलिटीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? और एनवायरनमेंट, क्लासेस ऑफ एजेंट्स के ऊपर। बट हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ मैं पूरा लेक्चर तुम लोगों को पढ़ाऊँगा तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं समझने में। तो आज इसको जो है हम 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट्स ऑल अबाउट एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? क्योंकि लेक्चर्स में एजेंट्स आप सुन रहे हो। एन एजेंट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड और perceiving its environment through senses and act upon that environment through actuators, ठीक है? अब आपके पास एजेंट्स क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक एजेंट बेसिकली वो चीज़ है जो अपने एनवायरनमेंट को क्या करता है, सेंसर के जरिए जो है महसूस करता है। सेंसर इज ऑल अबाउट कैमरा, ये सारी चीज़ें होती हैं, कैमरा, वीडियो, वो उससे क्या करता है, वो महसूस करता है और एक्चुएटर के जो है ना जरिए उस एनवायरनमेंट पे क्या करता है, अमल करता है, ठीक है? अगर मैं आपको चाहिए और आसान तरीके से बताऊं कि भाई एजेंट बेसिकली वो चीज़ होती है जो जैसे आस-पास की एनवायरनमेंट को क्या करता है, देखकर और सुनकर बेसिकली समझता है और फिर उस एनवायरनमेंट में बेसिकली क्या करता है, कुछ काम करता है, ठीक है? ये आपके पास जो था यही है, ठीक है? अब 2 टाइप के बाद आपके पास एजेंट्स होते हैं, एक ह्यूमन एजेंट होता है, एक रोबोटिक एजेंट होता है। ह्यूमन एजेंट क्या होते हैं? आईज़, ईयर्स एंड अदर ऑर्गन्स फॉर सेंसर्स, हैंड, लेग, माउथ एंड अदर पार्ट, ह्यूमन पार्ट फॉर एक्चुएटर्स। मतलब कि हम जैसे बेसिकली इंसान है, तो इंसान अपने एनवायरनमेंट को महसूस करने के लिए क्या करता है, मतलब कि वो कैसे देखता है? जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक एजेंट है, एक आपके पास रोबोट है, तो वो बेसिकली कैमरा, सेंसर्स इन सबसे देखेगा, तो वो आपके पास क्या है, ठीक है? वो उससे महसूस करता है। बट इंसान जो है वो एनवायरनमेंट को महसूस करने के लिए अपनी आँखें, कान और मतलब दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स का क्या करता है, इस्तेमाल करता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है अब खाना है, ठीक है? हम खाना बेसिकली देख रहे हैं, तो वही आँखें जो होंगी वो हमारी जो है रिसीव करती हैं, ठीक है? और अगर हम उस खाना को खाना चाहते हैं, तो बेसिकली हाथ और मुँह, ठीक है, उस खाने को उठाने और बेसिकली खाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो आइज़, ईयर जो है वो हमारा सेंसर है और हैंड, लेग बेसिकली हैंड, लेग, माउथ हमें उसे उठाने के लिए, बॉडी पार्ट हमारे एक्चुएटर्स हैं, ठीक है? उसी तरीके से रोबोटिक एजेंट्स क्या होते हैं? कैमरास एंड इंफ्रारेड रेंज फाइंडर्स फॉर सेंसर्स, वेरियस मोटर्स और एक्चुएटर्स। मतलब कि एक्चुएटर्स ये होते हैं कि हमारे बेसिकली हाथ और पाँव जो बेसिकली हमारी मदद से चीज़ें उठाते हैं ना, और चलने के लिए बेसिकली जो है वो यूज़ होते हैं, दैट इज़ वेरी एक्चुएटर, ठीक है? अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊँ, तो रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट्स बेसिकली रोबोट्स भी इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनके पास जो है ना, हम जैसे सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो नहीं होते, ठीक है? रोबोट्स बेसिकली कैमरा और इन सारे मतलब कि कैमरा और इंफ्रारेड रेंज फाइंडर्स का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं और एनवायरनमेंट को देखने और समझने के लिए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल एक रोबोट है आपके पास, ठीक है? वो वेयर हाउस में क्या है, वेयर हाउस में चलता है, हाँ? उसके पास मतलब कि क्या होता है, कैमरा होता है, वो जो बेसिकली उसके बेसिकली ना राहें देखते हैं, मतलब कि वो रेंज फाइंडर को मतलब कि जो एक तरीके से डिटेक्ट करता है। और जब बेसिकली रोबोट को ना कुछ काम करना होता है, तो वो बेसिकली मोटर के ज़रिए अपने हाथ या पार्ट्स को क्या करता है, मूव करता है। तो ये बेसिकली रोबोटिक एजेंट्स है, ठीक है? अब उसी तरीके से अगर मैं तुम लोगों को इंसानी की एक मतलब कि जो ह्यूमन एजेंट्स है उसकी एक एग्ज़ाम्पल करूँ, ठीक है? क्या एज़्यूम करो कि एक बेसिकली जो है सुपरमार्केट है, आपके पास सुपरमार्केट है, ठीक है? तो उसके बाद जो है आपकी बेसिकली आँखें जो है वो आइटम्स को देख रही हैं, ठीक है? वो क्या किया, वो बेसिकली एक सेंसर का काम कर रहा है और अगर आपको एक स्पेसिफिक आइटम चाहिए, आपको कोई भी आइटम चाहिए, तो आप अपने हाथ का बेसिकली जो है उस आइटम को उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो बेसिकली किसका काम होता है, एक्चुएटर का काम होता है, ठीक है? ये 2 बेसिकली है बात। सेंसर्स हमारे पास क्या है, जो बेसिकली ह्यूमन एजेंट्स के अंदर वो ये है कि आँखें जो है, ठीक है? आइटम्स को देखने के लिए, सुनने के लिए, ये सारी चीज़ सेंसर्स हैं आपकी। और एक्चुएटर्स क्या होती है, उठाने के लिए। जैसे आप जो चीज़ देख रहे हो, अगर आप उसको लेना चाहते हो, तो हाथ से या जिससे भी, वो बेसिकली आपके पास ये एक्चुएटर का काम करती है ह्यूमन एजेंट में। अच्छा जी, रोबोटिक एजेंट्स की क्या एग्जांपल हो सकती है? फॉर एग्जांपल एक रोबोट है, वैक्यूम क्लीनर है वो, ठीक है? जो बेसिकली क्या करता है, जो आपके घर को बेसिकली साफ कर रहा है। अब उस रोबोट के पास जो है ना कैमरा है, ठीक है? रोबोट के अंदर क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, जो कि बेसिकली रूम को देखता है, ठीक है? और वो ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट कर रहा होता है कि भाई यहाँ पे गंदा है, इधर ये है, इधर वो है। जब वैक्यूम क्लीनर को ना मतलब एक कॉर्नर या ऑब्स्टिकल मिलता है, जैसे कोई कॉर्नर मिल गया उसको, उसको दिख गया कि भाई यहाँ पे कोई गंदा है, तो वो बेसिकली अपना मोटर ना उसको बेसिकली अपने मोटर को उस डायरेक्शन में चेंज करने के लिए मूव करता है। वो आपका एक्चुएटर है, ठीक है? अब जैसे फिर से मैं एक एजेंट की एग्जांपल बता देता हूँ कि जब आप एक किचन में जैसे फॉर एग्जांपल है और आपको एक गिलास पानी चाहिए, तो आपको बेसिकली आँखों से आप बेसिकली क्या देखेंगे? आँखों से अपनी फ्रिज देखते हैं, हाँ? और कान से जो है, कान से भी बेसिकली आप आवाज़ सुनते हैं, तो ये आपका सेंसर है, ठीक है? अब फिर आप हाथ से जब गिलास उठाते हैं और पानी भरते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली योर
वो क्या चीज़ है? एक्चुएटर। ठीक है, ये ह्यूमन के इसमें एग्जाम्पल्स थी। ठीक है, अब यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। अब एजेंट एंड एनवायरनमेंट की बात है। ठीक है, ये डायग्राम है आपके पास कि आपके पास एनवायरनमेंट है, फिर वो प्रिसिप्ट करता है। ठीक है, अपने सेंसर्स और एजेंट को वो करने के बाद ये इसके एक्चुएटर्स हैं, ये इसके लेग्स और इसके हैंड एक्चुएटर्स हैं, वो एक्शन परफॉर्म करता है। ये मैंने एग्जांपल जैसे आपको वैक्यूम की एग्जांपल बताई थी कि आपके पास एनवायरनमेंट है, उसने प्रिसिप्ट किया। ठीक है, उसने देखा, उसने अपने सेंसर से फील किया कि भाई यहाँ यहाँ पे मेरे पास जैसे ऑब्स्टिकल्स हैं, यहाँ पे ये है, फिर उसने अपने जो है एक्चुएटर की मदद से एक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, अब एजेंट फंक्शन मैप कर रहा होता है प्रिसिप्ट हिस्ट्रीज को टू एक्शन इस तरीके से। अब ये क्या चीज़ है मैं डिटेल बता देता हूँ। देखो, इसका मतलब ये है कि प्रिसिप्ट हिस्ट्रीज का मतलब क्या होता है। ये जो आपके पास है ना, ये जो बेसिकली, एक मिनट, ये जो बेसिकली आपके पास है ना, ये ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली ना ये वो सब कुछ है। ठीक है, जो एजेंट ने बेसिकली ना अपने इन्वायरमेंट से देखा और सुना होता है। ठीक है, मतलब इसका क्या है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। ये बेसिकली प्रिसेप्ट हिस्ट्रीज क्या चीज़ होती है। ठीक है, प्रिसेप्ट हिस्ट्रीज क्या चीज़ होती है, वो ये होती है कि एजेंट ने जो है ना अपनी इन्वायरमेंट से बेसिकली देखा और बेसिकली सुना होता है। मतलब कि जब एजेंट जो होते हैं ना, वो इन्वायरमेंट को क्या करता है, एजेंट्स क्या करते हैं, एक रिपोर्ट क्या करेगा, इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करेगा, वो ऑब्जर्व करता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्या करता है, एक हिस्ट्री बन जाती है उसकी। मतलब कोई भी एजेंट है उसके भाई हमारी तरह यहाँ है, तो हमने याद करना होता है, उनकी एक हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है कि भाई ये काम है, तो वो खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये बेसिकली होता है। अब एक्शन क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये आपके पास ये एक्शन जो है ये क्या होता है, एक्शन का मतलब होता है ये बेसिकली वो एक्शन है जो एजेंट की इन्वायरमेंट में परफॉर्म करते हैं। ये बेसिकली जो है ये एक्शन क्या है, एजेंट की इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, एजेंट प्रोग्राम क्या होता है, एजेंट प्रोग्राम रन ऑन द फिजिकल आर्किटेक्चर टू प्रोड्यूस एफ मींस। एजेंट प्रोग्राम बेसिकली ना ये बेसिकली समझ लो कि एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर है ये, जो एजेंट की ना डिसीजन मेकिंग को हैंडल करता है। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग को हैंडल करता है, और ये प्रोग्राम क्या कर रहा होता है कि जो आपकी हिस्ट्रीज बन रही है, प्रिसेप्ट हिस्ट्री जो बन रही है, उसको देख कर जो है ना डिसाइड करता है कि एजेंट को किस एक्शन को परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, जो भी हिस्ट्रीज बन रही है उसके माइंड में, उसको वो फिर करके वो फिर डिफाइन करता है कि भाई अब उसमें क्या करना चाहिए। ये बेसिकली आपके पास है। ठीक है, तो एजेंट इज इक्वल्स टू आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आर्किटेक्चर क्या चीज़ होती है, तुम लोगों को पता होगा कि भाई आर्किटेक्चर एक फिजिकल पार्ट है जो एजेंट को इन्वायरमेंट को जो है ना इंटरेक्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। और प्रोग्राम क्या चीज़ होती है, जो मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली डिसाइड करता है कि आर्किटेक्चर को किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, अगर सिंपल सी अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं इसकी, एक सेल्फ ड्राइविंग कार की एक एग्जांपल देता हूँ, तो उसकी आर्किटेक्चर और उसके प्रोग्राम में किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा ये सेल्फ ड्राइविंग कार की आर्किटेक्चर क्या है, कार के रिलेटेड। तो देखो, अब देखो कार के सेंसर्स होते हैं। ठीक है, अब कार के बेसिकली जो है वो सेंसर्स होते हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, और मोटर है वो क्या कर रहा होता है, जो कार को बेसिकली चलाने और एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए जो है वो काम करते हैं। ये आपका आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, और प्रोग्राम क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम ये है कि बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है जो डिसाइड करता है कि जब कार को मतलब कि कोई ऑब्स्टिकल से मिला, तब बेसिकली कार का ब्रेक लगना चाहिए या टर्न करना चाहिए। मतलब ये कि सेल्फ उसके अंदर प्रोग्राम ये होगा कि हमने ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करना है कि वो जब भी कोई ऑब्स्टिकल्स आए या कोई दीवार आए, वो ऐसा होगा कि वो टर्न हो जाएगी कार। ठीक है, या तो फिर उसमें जो है मतलब कि कार का वहाँ पे ब्रेक लगना चाहिए। ये बेसिकली हमारा है। ठीक है, अब इंटेलिजेंट एजेंट क्या चीज़ होती है, देखो इंटेलिजेंट एजेंट मतलब कि ना, इंटेलिजेंट एजेंट का बेसिकली काम क्या होता है, अगर तुम थोड़ा सा सोचो तो इंटेलिजेंट एजेंट का काम ये होता है कि एक साइकिल के जरिए बेसिकली जो होता है, अब साइकिल के जरिए क्या कर रहा होता है इंटेलिजेंट एजेंट, ये सारी चीज़ें कर रहा होता है, सेंस, थिंक, एक्ट और परसेप्शन, एक्शन साइकिल। ठीक है, मतलब ये बेसिकली ये सारी चीज़ें कहलाता है। इस साइकिल को ना अगर आप समझो ना प्रॉपर्ली, ठीक है, तो इसको मैं आसान जो है आपको मैं समझाता हूँ। जैसे सेंस है, ठीक है, सेंस का मतलब क्या होता है, महसूस करना। अब इसकी अगर प्रॉपर्ली तुम लोग डेफिनेशन समझो, तो आपके पास जो है ये बेसिकली एक पहला स्टेप है जहाँ मतलब एजेंट जो होता है अपने इन्वायरमेंट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, देखता है, पहले सेंस कर रहा है, वो देख रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं तुम्हें समझाऊं, तो एक रिपोर्ट है, ठीक है, और आप, सही है, एक रिपोर्ट है और आपके पास एक सेंसर है, तो आप सेंसर के जरिए क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को देखते हैं। जैसे मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का साइज हो गया, या फिर कलर हो गया, या डिस्टेंस आप मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थिंक का मतलब क्या है, सोचना। ये बेसिकली दूसरा स्टेप है इंटेलिजेंट एजेंट के लिए। क्या है कि दूसरा स्टेप ये है कि जहाँ बेसिकली एजेंट ने ना जो ऑब्जर्वेशन मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन जो किए हैं, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन या प्रिस्क्रिप्शन किए हैं, उसकी बेस पर क्या लिया जाता है, डिसीजन बेसिकली जो है वो बनाता है। ठीक है, अब इस स्टेज के अंदर जो होता है, क्योंकि सेकंड है, इस स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, एजेंट बेसिकली क्या सोचता है, सोचो तुम थोड़ा। एजेंट बेसिकली ये सोचता है कि मतलब कि ना आपने किस एक्शन को जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। जैसे कि अब रिपोर्ट ने देखा, क्या देख रहा है रिपोर्ट, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास रिपोर्ट है, उसने देखा कि भाई उसके रास्ते में एक ऑब्स्टिकल आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई रुकावटें आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, तो रिपोर्ट बेसिकली ये क्या सोचेगा, रिपोर्ट ये सोचेगा, हाँ रिपोर्ट ये सोचता है कि भाई उसने क्या यूज़ करना है, कि वो टर्न करना चाहिए या स्लो डाउन करना चाहिए। फिर एक्ट होगा, एक्ट का मतलब क्या होता है, अमल करना।
ठीक है, मतलब कि ये तीसरा स्टेप होता है। पहला सेंस किया रिपोर्ट ने, फिर सोचा उसने करने से पहले कि भाई वो पीछे कैसे आएगा, अब एक्ट करेगा। एक्ट क्या करेगा कि भाई यहाँ एजेंट जो है ना अपने डिसीजन के बेस पर क्या करेगा, जो भी डिसीजन उसने अपने सेकंड स्टेप में लिया था थिंक के अंदर, अब वो उस स्टेप को परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे अब रिपोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि मैंने टर्न करना चाहिए, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, वो अपने मोटर को एक्टिव करता है और फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये पूरी प्रिसेप्शन एक्शन साइकिल है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें छोटी सी इसकी बात फिर से समझा दूं तो प्रिसेप्शन क्या होता है, महसूस करना। ठीक है, मतलब सेंसर से आपने क्या किया, डाटा को गैदर कर लिया कि भाई ये एक्शन क्या किया, सेंसर से जो भी डाटा आपको मिला आपने बेसिकली उसको एनालाइज किया और फिर डिसीजन लिया कि भाई हाँ भाई ये करना है। फिर रिएक्शन क्या होगा, जो एक्शन डिसाइड किया है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है, एक होम थर्मोस्टेट है। क्या चीज़ है, एक मिनट, यहाँ पर आपके पास एक होम है। ठीक है, होम थर्मोस्टेट है। सही है, होम थर्मोस्टेट क्या चीज़ होती है, सही है। अब ये तीनों चीज़ों को किस तरीके से काम करेगा, तीनों चीज़ों का मतलब ये कि ये सेंस कैसे करता है, ये बेसिकली थिंक कैसे करेगा और ये एक्ट कैसे करेगा। तो अब सेंस क्या चीज़ है, महसूस करना। तो थर्मोस्टेट टेम्परेचर बेसिकली जो है वो क्या करेगा, सेंसर से ना घर का टेम्परेचर बेसिकली जो है आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ये आपके पास। ठीक है, थिंक क्या करेगा, अगर टेम्परेचर बेसिकली ज़्यादा या कम है तो बेसिकली थर्मोस्टेट ये सोचता है कि क्या हीटिंग या कूलिंग सिस्टम्स को एक्टिव करना चाहिए या नहीं, वो ये वाले सोच रहा होता है। फिर एक्ट करता है कि अगर टेम्परेचर बेसिकली कंट्रोल करने के लिए उसने डिसीजन लिया तो थर्मोस्टेट बेसिकली क्या करता है, हीटिंग या कूलिंग सिस्टम्स को बेसिकली स्टार्ट कर देता है। और ये साइकिल जो होती है कि बार बार रिपीट होती है। जैसे एजेंट जो होते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसी तरह ये बेसिकली अपने एक्शन को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे डायग्राम में भी है, स्टेट में है सबसे पहले, इन्वायरमेंट है, स्टेट में है, आपके पास कोई भी मॉडल है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो चीज़ों को महसूस कर रहा है, एंड देन उसके बाद पॉसिबल एक्शन ले रहा होता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है रोबोटिक एजेंट्स के से, कि यहाँ पे सेंसस दिए हुए ये सारे एक्चुएटर आपके पास रिपोर्ट्स के क्या है, ऑलरेडी ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैं तुम लोग को रोबोटिक के बारे में बता चुका हूँ, एक्चुएटर्स अब यहाँ पे क्या चीज़ है, बट फिर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं ना डेप्थ में। रोबोटिक एजेंट्स जो बेसिकली सेंसर और एक्चुएटर्स को ना बेसिकली आसान तरीके से मैं आप लोगों को इधर बता देता हूँ। ठीक है, अब सेंसर्स क्या चीज़ है, जो सेंसर्स की बात करें, सेंसर्स मतलब कि जो आपके महसूस करने वाले टूल्स है, जैसे कैमरा हो गया। अब कैमरे का काम क्या होता है, ये कैमरा बेसिकली ना रिमोट के बेसिकली आसपास की चीज़ों को क्या कर रहा होता है कि देखने में मदद देते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिपोर्ट है। ठीक है, एक रिपोर्ट जो बेसिकली रूम में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और कैमरा बेसिकली ना उसे देखकर बेसिकली जो है, कैमरा उस यूज़ करके जो है वो बेसिकली देखकर क्या कर रहा है, समझता है कि बेसिकली रूम में जो है क्या है और उसे कितने मतलब किस डायरेक्शन में जो है वो चलना है। उसके बाद माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन क्या कर रहा है कि बेसिकली रिपोर्ट को ना आवाज़ सुनने में क्या करता है, मदद करता है माइक्रोफोन। जैसे कि अगर आप रिपोर्ट से बात करते हैं, ठीक है, तो माइक्रोफोन बेसिकली क्या करता है, उसकी बात जो है वो सुनता है और रिपोर्ट को बेसिकली जो है रिस्पॉन्स देने के लिए जो है रेडी करता है। अगर मैं कुछ उसको कुछ कह रहा हूँ तो वो माइक्रोफोन से ही ऑलरेडी उस चीज़ को प्रॉपरली सुनेगा। अब टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन बेसिकली क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि भाई अगर आपके पास रिपोर्ट में जो है अगर टच स्क्रीन है तो ये बेसिकली ना यूजर से बेसिकली इनपुट लेने का एक तरीके से काम करता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर रिपोर्ट को स्क्रीन पर कुछ बेसिकली जो है टाइप करके जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, कि ये कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, अच्छा, बैलेंस सेंसर क्या चीज़ होती है, बैलेंस सेंसर इतना समझ लो कि आपके जो बेसिकली ना ये सेंसर रिपोर्ट को बैलेंस में बेसिकली रखने में क्या कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है। जैसे अगर कोई ऐसी अनइवन जो है सरफेस है, कोई टेढ़ा सरफेस है, उस पर मतलब कि अगर रिपोर्ट चल रहा है तो वो बैलेंस सेंसर की मदद से जो है वो अपने आप को स्टेबल करता है, ताकि मतलब क्या हो, ताकि वो गिर ना जाए। ठीक है, एक्चुएटर बेसिकली क्या होता है, एक्चुएटर का मतलब क्या है, काम करने वाले टूल्स। ठीक है, कि एक आपके पास जैसे यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, तो ये जो बेसिकली है इसमें जो मेन मोटर लगा हुआ है और इसमें जो स्पीकर्स लगे हुए हैं ये आपके एक्चुएटर्स हैं, ये काम करने वाली है। मतलब जैसे मोटर है तो ये मोटर बेसिकली क्या होता है, रिबोट्स के पार्ट को क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, जैसे एक रिबोट की व्हील को बेसिकली मूव करने के लिए या फिर रिबोट्स के आर्म को बेसिकली उठाने के लिए क्या कर रहा होता है, मोटर का बेसिकली जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, और स्पीकर क्या होता है, स्पीकर रिबोट्स को बेसिकली आवाज़ प्रोड्यूस करने और में मदद करता है। तो ये सारा यहाँ पे जो है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल इसी की तरीके से बताऊँ, ठीक है, जो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम वैक्यूम क्लीनर ले लेते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम क्लीनर क्लीनर के अंदर हमारा सबसे पहले जो है सेंसर क्या होगा, एक्चुएटर क्या होगा। ठीक है, लेट मी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि तुम लोगों को ये, तुम लोग अपनी कॉपीज़ में लिख लेना कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, हमने एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट्स कॉल्ड वैक्यूम क्लीनर। हम इन सारे को रख के, सेंसर्स को रख के और एक्चुएटर को रख के जो है वैक्यूम क्लीनर जो है एक रोबोट के ऊपर जो है, रोबोट वैक्यूम क्लीनर रोबोट के ऊपर जो है हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, जितना मैं तुम लोगों को समझाया वही पूरा यहाँ पे अप्लाई करें। अब सेंसर्स, अब वैक्यूम क्लीनर रोबोट के अंदर क्या क्या सेंसर है, जैसे कि कैमरा है।
तो रूम को व्यू करने के लिए जो है हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस सेंसर। क्या यूज होगा, क्या क्या चीज यूज हो रही है, मतलब ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए जो आप डिस्टेंस सेंसर्स करेंगे। बैलेंस सेंसर यूज होगा कि घर की अनइवन फ्लोर का मतलब बैलेंस बनाए रखने के लिए, क्योंकि भाई वैक्यूम क्लीनर है तो कुछ भी आप सीढ़ियों पे जा रहे हैं तो अनबैलेंस भी हो सकता है। ये चीज हो गई, ठीक है। अब एक्चुएटर्स क्या चीज होंगी इसमें, मोटर है, वैक्यूम क्लीनर रोबोट के अंदर ऑब्वियसली मोटर होगा कि रोबोट को आगे पीछे या फिर टर्न करने के लिए, और स्पीकर्स होंगे क्या मतलब कि रोबोट को अलर्ट, ठीक है, अलर्ट करना हो या फिर मतलब किसी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास ये था। आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये सब कैमरा है, ये डिस्टेंस सेंसर्स हैं आपके, ठीक है, जो कि आपका मतलब ऑब्स्टिकल को वो डिटेक्ट करने के लिए है। और उसके बाद आपके पास ये जॉइंट्स और मोटर्स हैं, ठीक है, ये इस चीज़ को परसीव कर रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से ये एक्ट कर रहा है, जॉइंट्स और मोटर्स है, ठीक है। अब आपके पास जो है एजेंट टर्मिनोलॉजीज हैं कि एजेंट की कौन कौन सी प्रिसेप्ट क्या चीज़ होती है। अभी ऊपर मैंने इसीलिए नहीं समझाया तुम्हें कि यहाँ पे प्रिसेप्ट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। प्रिसेप्ट होता क्या है, प्रिसेप्ट का मतलब ये होता है महसूस करना, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ों को पहले देख लेते हैं। प्रिसेप्ट एजेंट इनपुट एट एनी गिवन इंस्टेंट, मतलब ये बेसिकली वो चीज़ होती है जो बेसिकली एजेंट ना किसी भी वक्त अपने इन्वायरमेंट से महसूस करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास एक स्मार्ट होम थर्मोस्टेट है, हाँ, तो वो बेसिकली प्रिसेप्ट करता है, क्या चीज़ प्रिसेप्ट करता है थर्मोस्टेट, वो ये प्रिसेप्ट करता है कि आपका टेम्परेचर सेंसर जो बेसिकली करंट टेम्परेचर को बेसिकली मेजर कर रहा हो। प्रिसेप्ट सीक्वेंस क्या चीज़ होती है कि कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग दैट द एजेंट हैज एवर परसीव्ड, मतलब कि ये बेसिकली ना पूरी हिस्ट्री होती है, ठीक है, वो सब कुछ जो बेसिकली एजेंट ने कभी भी महसूस किया है। मतलब इसका क्या होता है, इसका कुछ ऐसा मतलब है कि एजेंट के हर एक ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड होता है प्रिसेप्ट सीक्वेंस, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग जो कि एजेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो अगर थर्मोस्टेट हर दिन टेम्परेचर को मेजर करता है तो वो बेसिकली क्या करता है, वो उसका रिकॉर्ड रखता है अपने पास। तो प्रिसेप्ट सीक्वेंस क्या चीज़ होती है, वो ये होती है कि वो सारी रिकॉर्डिंग है जो थर्मोस्टेट ने अब तक बेसिकली जो है वो की है, जैसे टेम्परेचर की डेली रीडिंग करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है लास्ट चीज़ है एजेंट फंक्शन। एजेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय एजेंट बिहेवियर दैट मैप्स एनी प्रिसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन, मतलब ये फंक्शन ऐसा है, ठीक है, जो किसी भी गिवन प्रिसेप्ट सीक्वेंस को क्या कर रहा होता है, एक एक्शन में बेसिकली क्या करता है, मैप करता है। तुम्हें समझ में नहीं आया होगा एक एक्शन क्या मतलब, बताता हूँ। मतलब एजेंट बेसिकली ये डिसाइड करता है कि उस प्रिसेप्ट सीक्वेंस के बेसिस पर क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। अभी थर्मोस्टेट की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर थर्मोस्टेट को, ठीक है, अगर थर्मोस्टेट ने बेसिकली जो है देखा, अगर थर्मोस्टेट ने एक तरीके से देख लिया कि टेम्परेचर बाहर से ज़्यादा गर्म है और पिछले दिन की रीडिंग भी ये दिखाती है कि टेम्परेचर बेसिकली जो बढ़ रहा है, तो बेसिकली एजेंट फंक्शन क्या डिसाइड करता है कि कूलिंग सिस्टम्स को ऑन करना चाहिए। और एजेंट प्रोग्राम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंट फंक्शन, ठीक है। अब ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एजेंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। इसका मतलब कुछ यूँ है कि एजेंट फंक्शन को एक्चुअल एक्शन में बदल कर जो है परफॉर्म करने वाला जो है ये बेसिकली प्रोग्राम है। अब फॉर एग्जांपल अगर थर्मोस्टेट के केस में ही मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एजेंट प्रोग्राम कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली टेम्परेचर की रीडिंग को एनालाइज करेगा और फिर क्या करेगा, कूलिंग सिस्टम को ऑन ऑफ करता है। अब इसी में अगर मैं रियल टाइम आपको जो है एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं स्मार्ट होम थर्मोस्टेट का, तो इसका प्रिसेप्ट क्या चीज़ होगी, मतलब कि थर्मोस्टेट का टेम्परेचर जो है वो एक तरीके से, ठीक है, सेंसर जो बेसिकली करंट टेम्परेचर को क्या कर रहा है, मेजर करता है, ठीक है। प्रिसेप्ट सीक्वेंस क्या चीज़ होगी इसमें कि टेम्परेचर की डेली रीडिंग को रिकॉर्ड किया, और मतलब कि रिकॉर्ड करने के बाद क्या करा थर्मोस्टेट ने पिछले, सही है, सारी मतलब कि रीडिंग्स को रिकॉर्ड की। एजेंट फंक्शन थर्मोस्टेट बेसिकली देख रहा है कि एक तरीके से कि आज का जो बेसिकली टेम्परेचर है पिछली रीडिंग से जो है ज़्यादा गर्म है, तो वो बेसिकली डिसाइड करता है कि अभी कूलिंग सिस्टम्स ऑन करना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये एक वैक्यूम क्लीनर का एक एग्जांपल है। वैक्यूम क्लीनर बेसिकली वर्ल्ड विद जस्ट टू लोकेशंस, या क्या दो लोकेशंस हैं, लोकेशन ए एंड बी। महसूस क्या कर रहा है ये प्रिसेप्ट क्या चीज़ कर रहा है, लोकेशंस एंड कंटेंट और डर्टी। एक्शन क्या कर रहा है, लेफ्ट राइट सब एंड नो ओपन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका सिर्फ एक्शन परफॉर्मिंग यही हो रही है कि लेफ्ट राइट वो कर रहा है, खींच रहा है इस चीज़ को, ठीक है, नो अप। अब ये चक्कर क्या है, ये बता क्या रहे हैं, ये एक सिनेरियो है एक तरीके से, ठीक है। सिनेरियो क्या है कि आपके पास एक छोटी सी मतलब की जगह है या स्पेस समझ लो, वहाँ आपके पास दो लोकेशन है, एक लोकेशन ए है और एक लोकेशन बी है, ठीक है। आपके पास एक वैक्यूम क्लीनर एजेंट के लिए जो है बेसिकली ये डिजाइन किया गया है, जो मतलब कि दोनों लोकेशन को क्या कर रहा है, साफ करने का काम करता है। अब कंपोनेंट क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे ये समझो। लोकेशन ए मतलब कि एक रूम या एरिया जहाँ डस्ट या फिर डर्ट हो सकती है। लोकेशन बी आपके पास क्या है, दूसरा रूम या एरिया जहाँ वैक्यूम क्लीनर को आपने बेसिकली जो है वो साफ करना है। सेंसर क्या चीज़ होंगे यहाँ पे, सेंसर आपके पास कुछ ये होंगे कि भाई डस्ट सेंसर्स होंगे, मतलब कि वैक्यूम क्लीनर को ये बेसिकली बताएगा कि भाई किस लोकेशन पर कितना डस्ट है। और फिर आपके पास लोकेशन सेंसर भी यहाँ पर होगा, वो क्या होगा, वो ये सेंसर बताता है कि भाई वैक्यूम क्लीनर को वो मतलब किस लोकेशन पर है, ठीक है। अब एक्चुएटर क्या चीज़ होंगे यहाँ पे, एक्चुएटर मतलब के मोटर्स होंगे इसमें, कि ये वैक्यूम क्लीनर को मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर क्या कर रहा है, मूव करने के लिए यूज़ होता है। इस तरीके के आपके जो है आप आगे भी जो है केस पढ़ोगे, ठीक है, एक एनवायरमेंट वो सेक्टर पढ़ोगे आप, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिनेरियोज ऐसे आ सकते हैं, ठीक है।
जिसको आप प्याज कह रहे होते हो, प्याज, ठीक है। प्याज मीन्स परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर, ठीक है, सेंसर। तो ये जो बेसिकली सिनेरियो समझा रहा हूँ, तो ये आपके जो है सिनेरियो बेस जो है ये आपके सेमेस्टर्स में आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। अब मोटर आपके पास जो है एक्चुएटर के अंदर क्या है कि बेसिकली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ यूज़ होती है सक्शन मैकेनिज्म, इसके अंदर जो है वो यूज़ हो रहा है। वो क्या है, वो डस्ट को बेसिकली सक करने का जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अगर इसी बात में अगर मैं आपके प्रिस्क्रिप्शन एक्शन साइकिल का बोलूँ यहाँ पे, तो प्रिस्क्रिप्शन एक्शन साइकिल है, तो वो क्या है, सेंसर बेसिकली कर क्या रहा है। प्रिस्क्रिप्शन एक्शन साइकिल मैंने तुम लोगों को पहले भी वो चीज़ समझाई थी कि हम उसमें सेंस थिंक और एक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि वैक्यूम क्लीनर से जो है हमने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। जैसे आप मतलब कि डस्ट सेंसर या फिर डस्ट सेंसर क्या बताता है कि लोकेशन ए में मतलब कि ज़्यादा डस्ट है, लोकेशन बी में जो है कम है। और ये तो फिर क्या हुआ कि वैक्यूम क्लीनर को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसने सेंस कर लिया। सेंस थिंक का मतलब क्या है कि यहाँ पे एजेंट फंक्शन है। एजेंट फंक्शन बेसिकली डिसाइड ये करेगा कि कौन सा एक्शन बेसिकली जो है वो लेना चाहिए। जो मतलब कि उसने ऑब्जर्वेशन दी है, जो उसने फील करा है, जो प्रिसेप्ट करा है उसने। जैसे अगर लोकेशन ए में ज़्यादा डस्ट है, तो वैक्यूम क्लीनर बेसिकली क्या डिसाइड करेगा कि पहले मैं लोकेशन ए को जो है वो साफ किया जाए, और फिर वो एक्ट करेगा। इट मीन अमल करना वहाँ पे कि भाई वहाँ पे एक्चुएटर जो होंगे वो बेसिकली काम पर क्या करेंगे, वो लगते हैं कि मतलब कि वैक्यूम क्लीनर पहले लोकेशन ए को साफ करेगा और फिर मोटर से जो है अपनी लोकेशन बी को मूव करेगा। मोटर से क्या करेगा, उसको कहेगा लोकेशन बी की तरफ। ये है। अब जैसे कि यहाँ पे प्रिसेप्ट सीक्वेंस है आपके पास, ठीक है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई थी, दोबारा ये चीज़ें बताता हूँ। प्रिसेप्ट सीक्वेंस क्या होती है कि ये बेसिकली पूरी हिस्ट्री होती है एक तरीके से। वो सब कुछ बेसिकली जो एजेंट कभी भी जो है महसूस किया है, तो एजेंट हर एक जो है ना ऑब्जर्वेशन का अपना जो है वो रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब वो ए पर जो है वो क्लीन कर रहा है, तो उस चीज़ को पता है कि ए पर जो है मैं क्लीन करूंगा तो उसका एक्शन क्या होगा, राइट की तरफ होगा। फिर उसको ये हिस्ट्री पता है कि भाई ए पे जो है मैंने क्लीन कर दिया, अगर इधर डर्टी है तो वो उसको क्या करेगा, एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, वो उसको सब करेगा, ठीक है। अब बी पे उसको ये चीज़ पता है कि भाई बी पे मेरा जो है हिस्ट्री जो है वो मेरी क्लीन करने का है बी पे, तो वो फिर क्या है, लेफ्ट मूव करके एक्शन परफॉर्म करके यहाँ पे क्लीन करेगा। फिर बी पे जाएगा, उसको पता है यहाँ पे डर्ट है, तो फिर क्या करेगा, सब करेगा, ठीक है। अगर दोनों ए और ए पर जो है क्लीन करने का है तो वो राइट की तरफ जाएगा। और फिर अगर एक जगह ए क्लीन है और एक जगह पर ए डर्टी है, तो वो साफ भी करेगा और वहाँ पे जो है मतलब सब भी करेगा, क्लीन भी करेगा, ये इस तरीके से। तो ये सिंपल फंक्शन है कि करंट लोकेशन डर्टी देन सब, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी करंट लोकेशन है, जैसे ए लोकेशन है, अगर वो गंदी है तो वो उसको सब कर लेगा, अदरवाइज जो है वो अदर लोकेशन में चला जाएगा, लाइक बी लोकेशन में चला जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जो है क्लीनिंग रोबोट के ऑटोमेशन हैं। आप इसको जो है मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वीडियो के। आप इसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। क्लीनिंग रोबोट एनिमेशन है पूरा, मैंने ऐसी जस्ट आप लोगों को दे दिया कि आप लोगों को से आइडिया हो जाए, ठीक है। नाउ हम आ जाते हैं इंटेलिजेंट एजेंट्स के ऊपर। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले इंटेलिजेंट एजेंट्स समझाया था, ठीक है। कि इंटेलिजेंट एजेंट्स बेसिकली जो है वो क्या कर रहे होते हैं। अच्छा जी। तो इंटेलिजेंट एजेंट को समझने के लिए ना, हाँ, हम इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट मत सेंस मतलब कि महसूस करना जो है वो आपका है, मतलब कि एक इंटेलिजेंट एजेंट को जो है क्या करना पड़ता है, अपने इन्वायरमेंट को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, अब इसका मतलब क्या है कि भाई कैसे, तो एजेंट को अपने आसपास जो है ना बेसिकली क्या हो रहा है उसकी मालूमात जो है होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास एक होम थर्मोस्टेट को रूम का बेसिकली टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या होता है, सेंसर्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। मस्ट एक्ट का मतलब क्या होता है कि अमल करना ज़रूरी है। अब इंटेलिजेंट एजेंट जो है उसको अपने इन्वायरमेंट पर कुछ एक्शन जो होता है वो परफॉर्म करना होता है, और परफॉर्म करना चाहिए भी। क्या चीज़ है कि ये बेसिकली एक्शन एजेंट के डिसीजन के बेस पर जो है होता है। जैसे कि अभी थर्मोस्टेट को क्या लगता है, अब थर्मोस्टेटस को लगता है कि भाई रूम का टेम्परेचर हाई हो गया है, तो वो उसको कूलिंग सिस्टम को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है मस्ट बी ऑटोनोमस, ठीक है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है कि कुछ हद तक मतलब कि खुद मुख्तार होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है, ऑटोनोमस का मतलब है खुद मुख्तार, ठीक है। कि इंटेलिजेंट एजेंट को ना अपने डिसीजन बेसिकली खुद लेने चाहिए, बिना मतलब कि किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के जो है ना। ये बेसिकली एजेंट जो है अपने डिसीजन खुद से लेने की एबिलिटी बेसिकली जो है देता है। जैसे कि अगर आपके पास एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, तो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को आप बेसिकली किसी इंसान की गाइड की जो है ना रूम में साफ करना जो है वो बेसिकली आना चाहिए, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करता है, वो खुद डिसाइड करेगा कि भाई मैंने कहाँ क्लीन करना है, उसको डायरेक्शन वायरेक्शन उसने कहाँ पे मूव करना है, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें होती है। मस्ट बी रैशनल, रैशनल होना बड़ा ज़रूरी है। क्यों, इंटेलिजेंट एजेंट को जो है ना, रैशनल का मतलब ये है, ठीक है, डिसीजन एजेंट के गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा दूँ, तो सेंस क्या होता है, एजेंट को बेसिकली जो है इन्वायरमेंट को देखना और समझना आना चाहिए। एक्ट का मतलब क्या होता है, एजेंट को एक्शन परफॉर्म करना आना चाहिए। ऑटोनोमस मतलब कि एजेंट को खुद डिसीजन लेने की एबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। और रैशनल का मतलब होता है कि एजेंट के डिसीजन लॉजिकल और बोथ। आप एक इंटेलिजेंट एजेंट जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटेलिजेंट है। उनका लास्ट ये होगा। उसके बाद हम लास्ट पार्ट के अंदर अपने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। रैशनल एजेंट्स क्या चीज़ होती है, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि रैशनल एजेंट क्या है। तो ये रैशनल एजेंट सबसे पहले जो है क्या चीज़ होती है कि इतना समझ लेते हैं कि फॉर ईच पॉसिबल प्रिसिप सीक्वेंस अ रैशनल एजेंट
should select an action that is expected to maximize its performance measure based on the evidence provided by the precept sequence and whatever built-in knowledge the agent has। मतलब कि एक रैशनल एजेंट बेसिकली कौन होता है? वो होता है जो हर पॉसिबल प्रिस्क्रिप्ट सीक्वेंस, अब प्रिस्क्रिप्ट सीक्वेंस क्या चीज़ होती है? जो इन्फॉर्मेशन उसने एनवायरनमेंट से मिली होती है, उसके बेसिस पे क्या कर रहा होता है? ऐसे एक्शन बेसिकली जो है वो चूज़ करता है जो उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर सके? मैक्सिमाइज़ कर सके। ठीक है? ये बेसिकली ये डिसीजन एजेंट के पास बेसिकली क्या कर रहा होता है? बिल्ट इन बेसिकली जो होता है ना, जो डिसीजन एजेंट है, उसके पास बिल्ट इन नॉलेज होती है। जो ये प्रिस्क्रिप्ट सीक्वेंस को बेसिकली उसको ना, ये दोनों पर एक तरीके से डिपेंड करता है। सही है? क्राइटेरियन फॉर सक्सेस और ये, ठीक है? अब ये परफॉर्मेंस मेजर एक तरीके से ये ना एक तरीके से ऑब्जेक्टिव मतलब है, एक समझ लो कि जो एजेंट के बिहेवियर के सक्सेस को मेजर करता है। ठीक है? इसका बेसिकली मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि एजेंट के एक्शन कितने इफेक्टिव हैं या उसके बेसिकली रिजल्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें समझा दूँ वैक्यूम क्लीनर एजेंट के बारे में, कि वैक्यूम क्लीनर एजेंट के बारे में बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है ये पेपर में, और ये ब्यास ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस मेजर। ठीक है? अब तुम लोग सोच रहे होगे, ये देखो, ये आपके पास जो है, ये आपके पास, ठीक है, ये आपका बेसिकली जो है ये प्यास है। ठीक है? जिसमें आपके पास पी क्या है? परफॉर्मेंस मेजर है। ई इन्वायरमेंट है, ए एक्चुएटर है और एस सेंसर है। मैं ये सारी चीज़ें, एक्चुएटर भी इसका बता चुका हूँ, सेंसर भी। ये परफॉर्मेंस मेजर आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसका परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा? वैक्यूम क्लीनर एजेंट का परफॉर्मेंस मेजर वो ये हो सकता है कि अमाउंट ऑफ डर्ट क्लीना, मतलब कि भाई कितना ज़्यादा बेसिकली जो है, ठीक है, कितना ज़्यादा जो बेसिकली गंदगी जो है उसको क्लीन की गई, अमाउंट ऑफ टाइम टेकन साफ करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई और कितना बेसिकली नॉइज जनरेट हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी की अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे भी ऑलरेडी ये देखो, ये इस तरीके से इधर ऑलरेडी दिया हुआ है आपके एग्जांपल के तौर पे। ठीक है? तो अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पर रियल टाइम एग्जांपल तो मैं यहाँ पे दूँ, किस चीज़ की एग्जांपल? एक सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जांपल दूँ। ठीक है? सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जांपल दूँ, तो वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस मेजर की बात करें तो उधर क्या होगा? सेल्फ ड्राइविंग कार की परफॉर्मेंस मेजर क्या हो सकती है? एक तो सेफ्टी हो सकती है। सेफ्टी का मतलब ये हो सकता है कि भाई कितनी सेफ्टी जो है आपके, मतलब सेफली जो है ना कार चल रही है। ठीक है? जैसे कि मतलब कि एक्सीडेंट का नंबर जो है वो कम हो। ठीक है? टाइम एफिशिएंसी, ये भी आपके पास जो है परफॉर्मेंस मेजर में आता है कि टाइम एफिशिएंसी होनी चाहिए। टाइम एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कितना टाइम लग रहा है आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना फ्यूल बेसिकली जो है वो कंज्यूम हो रहा है। ठीक है? तो ये आपके पास सारी चीज़ें, ये परफॉर्मेंस मेजर है। तो ये समझ में आ गया कि रेशनल एजेंट का बेसिकली क्या है। तो रैशनल एजेंट का बिहेवियर समझ लेते हैं थोड़ा, कि रैशनल एजेंट बिहेवियर क्या। देखो कार जो है ना अपने सेंसर से क्या करेगी? रोड कंडीशन और ट्रैफिक बेसिकली आपका सेंसर्स हैं कि कार, ये आप, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार में ये आपका सेंसर होगा कि कार अपने सेंसर से क्या करेगी? सेंसर से बेसिकली रोड की कंडीशन या ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन वो बेसिकली सेंस कर रही होती है, और उसकी बेस पर कार क्या करेगी? अपनी ऐसे डिसीजन लेते हैं जो बेसिकली क्या करेगा? सेफ्टी और एफिशिएंसी को क्या करे? मिनिमाइज हो। ठीक है? अगर कार को बेसिकली लगता है कि भाई ट्रैफिक बेसिकली यहाँ पर जाम हो सकता है, तो वो कोई ऑल्टरनेटिव रूट्स को जो है वो चूज करती है कि भाई ज़्यादा टाइम जो है एफिशिएंट हो। ठीक है? तो ये आपके पास सेल्फ ड्राइविंग कार है जिसमें परफॉर्मेंस मेजर आपकी मतलब कि सेफ्टी या टाइम एफिशिएंसी या फिर फ्यूल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है? उसके बाद जो है आपके पास इसी के अंदर अगर आप सेंसर्स का पूछें तो सेंसर्स बेसिकली क्या हो सकता है? ट्रैफिक हो सकती हैं, रोड की कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। आगे मैं इसको और डिटेल में प्याज को डिस्कस करूंगा, आगे पूरा टॉपिक है इसका, तो वहाँ पे तुम लोग इसको वहाँ से रिलेट करके एक प्रॉपर लिख सकते हो अपना प्याज कि कैसे क्या है, और अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में सिनेरियो बेस्ड की तैयारी कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ इसको रैशनल को जो है थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस हिसाब से परफॉर्मेंस मेजर ही यहाँ पर गिवन था तुम्हारा, इसको मैंने एक्सप्लेन करा है। आगे देख लेते हैं क्या है। Rationality is distance from, ठीक है, omniscience, all knowing with infinite knowledge. Agent can perform action in order to modify future precepts so as to obtain useful information, information gathering, exploration. An agent is autonomous if its behavior is determined by its own precept. अच्छा जी, अब यहाँ पे समझ में आ गया वो चीज़। चलो पीछे से फिर से बता देता हूँ। रैशनल एजेंट क्या होता है? हर प्रिस्क्रिप्ट सीक्वेंस के बेसिस पे ऐसे एक्शंस को बेसिकली चूज करता है जो परफॉर्मेंस मेजर को क्या करे? मैक्सिमाइज करे। और परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है? एजेंट के बिहेवियर की सक्सेस को मेजर करने के लिए जो है यहाँ पे उसके लिए क्राइटेरिया होता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को अभी सेल्फ ड्राइविंग कार का बताया, एक स्मार्ट थर्मोस्टेट के बारे में बता देता हूँ। सही है? स्मार्ट थर्मोस्टेट के अंदर जो है आपके पास परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा? ठीक है? स्मार्ट थर्मोस्टेट के अंदर उसके अंदर कंफर्ट लेवल होगा, ये आपका परफॉर्मेंस मेजर है कि रूम का टेम्परेचर कितना कंफर्टेबल है। एनर्जी कंजम्पशन होगा, ये भी परफॉर्मेंस मेजर है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम हो रही है। और थर्ड चीज़ आपके पास रिस्पॉन्स टाइम होगा कि भाई टेम्परेचर कितना होने पर कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। अगर रैशनल एजेंट बिहेवियर बता दूं तो थर्मोस्टेट बेसिकली ना रूम के टेम्परेचर को जो है वो मेजर करता है, और प्रीवियस बेसिकली जो है, ठीक है, प्रीवियस पैटर्न्स को जो है वो देखते हुए वो बेसिकली ऐसे टेम्परेचर्स को बेसिकली कंट्रोल डिसीजन बेसिकली वो लेता है जो
कंफर्ट लेवल को क्या करें, मैक्सिमाइज करते हैं, और एनर्जी कंजम्पशन को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। और टेम्परेचर बाहर बहुत ठंडा है तो बेसिकली थर्मोस्टेट हीटिंग सिस्टम्स को एक्टिव करेगा और एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो कि बहुत यहाँ पर ज़्यादा बोले जाने वाला जो था, एक रैशनैलिटी और ओमनी साइंस। ये दो बारे में मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि भाई रैशनैलिटी क्या चीज़ होती है, ओमनी साइंस क्या होती है, सब समझ में आ जाएगा। रैशनैलिटी का मतलब ये होता है कि एक एजेंट जो है ना अपनी नॉलेज और प्रिंसिप के बेसिस पे क्या कर रहा होता है, सेंसिबल और लॉजिकल डिसीजन जो है वो लेता है। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि भाई अगर एक एजेंट मतलब ना सब कुछ जानता हो, लेकिन जो भी बेसिकली नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उसके पास है तो उसकी बेसिकली जो है उसे बेस्ट पॉसिबल जो है डिसीजन लेता है। ठीक है, जैसे आपके भाई एग्जाम्पल के तौर पर है, मैं अगर एक एग्जाम्पल दूँ तुम लोगों को, फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो बेसिकली अपनी स्टडी मटेरियल और अपने जो है ना पास एग्जाम के क्वेश्चंस को देखकर सेंसिबल स्टडी प्लान वो बनाएगा। ठीक है, और आप सब कुछ नहीं जानते लेकिन जो भी आपने स्टडी किया है उसे बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली आपका रैशनैलिटी है। कि रैशनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि एजेंट अपनी नॉलेज और प्रेशर के बेसिस पे सेंसिबल लॉजिकल डिसीजन लेता है। अब ये जरूरी नहीं है कि एजेंट मतलब सब कुछ जानता हो, लेकिन जो भी नॉलेज और मतलब उसके पास है वो उससे मतलब कि बेस्ट पॉसिबल डिसीजन जो है वो ले रहा होता है। तो वही एग्जाम्स का मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया। ओमनी साइंस क्या है, ऑल नोइंग का मतलब क्या चीज़ होती है। ओमनी साइंस का मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि एजेंट सब कुछ जानता है, मतलब कि इनफाइनाइट उसके पास नॉलेज रखता है, सब कुछ वो जानता है। और एक आइडियल सिचुएशन है जहाँ मतलब एजेंट के पास हर चीज़ का एक कंप्लीट और परफेक्ट नॉलेज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एजेंट जो है, ठीक है, वो ओमनी हो तो वो बेसिकली उसके फ्यूचर के बेसिकली इवेंट, सबकी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस और एनवायरनमेंट के हर एक्सपेक्ट को मतलब के बारे में उसको फुल नॉलेज होता है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे ऑटो में ये बेसिकली जो है ऑटोनोमस का क्या है, ऑटोनोमस एजेंट क्या है इसकी मैं बता देता हूँ कि ये बेसिकली एक ऐसे एजेंट होते हैं, ये बेसिकली कब होते हैं ऑटोनोमस। तुम लोगों को मैं बताया था कि एक एजेंट तभी ऑटोनोमस होता है जब उसका बिहेवियर जो होता है उसकी प्रिसेप्ट और एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या हो, डिटरमाइन हो। ठीक है, जैसे कि भाई बिना किसी एक्सटर्नल गाइडेंस के, या फिर उसका मतलब है कि एक तरीके से समझ लो कि एजेंट अपनी एक्सपीरियंस से बेसिकली सीखता है और अडेप्ट करता है। जैसे अगर सेल्फ लर्निंग एआई चैटबॉट के बारे में अगर मैं तुम लोगों को बात करूँ तो जो वो करता है क्या है, सेल्फ लर्निंग एआई चैटबॉट वो यूजर के बेसिकली इंटरेक्शन से सीख कर, ठीक है, अपने रिस्पॉन्स को क्या करता है, इंप्रूव करता है। अगर यूजर बेसिकली जो है नए क्वेश्चन जो है वो पूछता है तो चैटबॉट अपने पास इंटरेक्शन से सीख कर जो है बेहतर बेसिकली जवाब देने की कोशिश करता है, बिना किसी एक्सटर्नल बेसिकली इंस्ट्रक्शंस के। ये चीज़ है। तो इतना समझ लो, रैशनैलिटी का मतलब क्या हुआ, एजेंट अपने पास जो भी नॉलेज है उससे बेसिकली बेस्ट डिसीजन लेता है। और ओमनी साइंस का मतलब क्या होता है, आइडियल सिचुएशन हो जहाँ एजेंट को सब कुछ बेसिकली पता होता है, ये ओमनी साइंस है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर प्रिसिप को बेटर करने के लिए जो है एक्शन परफॉर्म करता है। और यहाँ पे एंटोनोमस एजेंट वो होते हैं, एजेंट अपने प्रिसिप्ट और एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपने बिहेवियर को जो है वो डिसाइड करता है और सीखता है। तो इस तरीके से बेसिकली हम एक रैशनैलिटी एजेंट को जो है एक अफेक्टिव डिसीजन लेने में मदद करते हैं। लेकिन ओमनी साइंस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग और ऑटोनॉमी एजेंट्स को जो है अडेप्ट और इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है हमारा यहाँ तक जो है लेक्चर नंबर 2 था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इसका। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के अंदर शेयर करो ये लेक्चर को, कि तुम लोगों को ये आसानी से गाइडलाइन मिल सके। ठीक है, इसमें ज़्यादातर टॉपिक्स जो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जो ज़्यादातर सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ये पूछा जाता है कि भाई एजेंट्स कौन होते हैं। ठीक है, एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं। और फिर साथ में जो है आपसे ये पूछा जाता है कि भाई प्रिसेप्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है, एक सिनेरियो दे दिया जाता है जो कि मैं तुम लोगों से डिस्कस करा था। और साथ में जो है यहाँ पे तुमसे कभी कभार जो है एजेंट के एनवायरमेंट्स भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बस उसके अलावा तो ये पूरा समझ लो अच्छे तरीके से, मैं तुम लोगों को हर डेप्थ क्लियर करा है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं जो है आगे के लेक्चर्स के अंदर हम टास्क एनवायरनमेंट के ऊपर बोलेंगे, जो मैं तुम लोगों को प्याज के बारे में बता रहा था। ये जो हमने अब ये मैं डायरेक्ट अगर शुरू कर देता, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आखिरी वाला। ठीक है, ये पेपर्स में आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर मैं ये बेसिकली आपको शुरू कर देता आप भूल जाते सब कुछ। तो ऊपर वाला लेक्चर जो पढ़ाया है वो उससे रिलेट करता था। मैं तुम लोगों को बहुत सारी एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार से रिलेटेड, वैक्यूम से रिलेटेड, ये बहुत मेन एग्जाम्पल्स होती हैं, उनको मैंने बताया है। तो इनको रिलेट करते हुए तो कोई भी पेपर्स में एग्जाम्पल्स हैं सेमेस्टर्स के एग्जाम्पल वो कर सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।